फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। बैंकों के एनपीए की चिंता को समझा, इस वजह से स्थिति बेहतर हो रही, पीएम मोदी। पीएम ने कहा बैंकों को रिकैपिटलाइज किया और आईबीसी लाए, इसकी वजह से बैंकों की स्थिति बेहतर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब बैंकों से पैसे लेकर कोई भाग जाता है तो काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन जब सरकार पैसे वापस लाती है तो ज़्यादा चर्चा नहीं होती। बैंकिंग सेक्टर की वित्तीय हालत विषय पर विचार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी की जा चुकी है। पहले ये सोच थी जो चाहा वह मिलेगा, जो मांगा वह मिला। 2014 से पहले की परेशानियों और चुनौतियों का समाधान और रास्ता निकालने की हमने कोशिश की है। हमने बैंकों के एनपीएस को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया और आईबीसी लाए। इसकी वजह से बैंकों की स्थिति बेहतर हो रही है। किसानों के खिलाफ पराली जलाने और कृषि कानून के विरोध संबंधी सभी केस रद्द करेगी पंजाब सरकार। पंजाब सीएम चन्नी ने किसानों से भविष्य में पराली जलाने से बचने की भी अपील की। उन्होंने कहा यह पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिहाज से भी खतरनाक है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को कहा कि पराली जलाने और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के संबंध में किसानों पर दर्ज सभी केस रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि कोई किसान पराली नहीं जलाए, हम इस पर सख्त रुख अपनाएंगे, लेकिन पराली जलाने से संबंधित अब तक के केसों को रद्द किया जा रहा है। किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करता हूं क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। किसानों पर दर्ज किए जा रहे सभी केसों को रद्द किया जा रहा है। हैदरपोरा मुठभेड़, फारूक अब्दुल्ला के घर पर पीएजीडी की बैठक, धरने पर बैठे उमर हुर्रियत का घाटी बंद का ऐलान। हैदरपोरा मुठभेड़ मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्यों की बैठक अपने घर पर बुलाई। उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुठभेड़ के विरोध में कल शुक्रवार को बंद का ऐलान किया है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्यों की आपात बैठक अपने घर पर बुलाई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यमुना पर केजरीवाल की सफाई, दिल्ली के सीएम बोले 2 दिन में नहीं हो सकता ये काम, बताए 6 एक्शन प्लान। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2 दिनों में यमुना की सफाई नहीं हो सकती। हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर की, साथ ही 6 एक्शन पॉइंट्स भी बताए। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के चुनाव में लोगों से वादा किया था कि अगले चुनाव तक इसे साफ कर दिया जाएगा। हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है, हमारे पास इस पर 6 एक्शन पॉइंट हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूँ। 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में 6 महीने के लिए वेद ऋचाओं का वाचन बंद, 20 को बंद होंगे कपाट। वेद मंत्रों की प्राचीन शैली में ही आज भी बद्रीनाथ धाम में वेद पाठ होते हैं। वेद मंत्रों के 40 अध्याय हैं। प्रतिदिन भगवान बद्रीनाथ को एक अध्याय अर्पित किया जाता है। बृहस्पतिवार को भगवान बद्रीनाथ की महाभिषेक पूजा के बाद शीतकाल में वेद ऋचाओं का पाठ बंद हो गया। वेद उपनिषद को सम्मानपूर्व मंदिर संरक्षण में रखा गया। बद्रीनाथ के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि वेद मंत्रों की ऋचाओं की प्राचीन 8 शैलियां हैं। ग्रीष्म काल में 6 माह तक धाम में इस 40 अध्यायों को 5 बार पढ़ने की परंपरा है। यह परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी।